आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोर देन 250 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और इनके अलावा अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है। और इन इंडस्ट्रीज़ के तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स और प्रोसेस फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अ बफर सॉल्यूशन। और इसका फंक्शन ये है कि ये सॉल्यूशंस की पीएच को मेंटेन रखता है। और कौन से सॉल्यूशंस की जो कि लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होते हैं। और इस को हम बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम बफर सिस्टम भी कहते हैं, और सिंपली हम इनको बफर्स भी कहते हैं। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करें तो बफर सॉल्यूशंस पीएच को मेंटेन रखते हैं और कांस्टेंट रखते हैं। हत्ता कि अगर इनके अंदर समाल एडिशन हो भी जाए एसिड और बेस की, फिर भी ये उस पीएच को मेंटेन रखते हैं। इनका यही फ़ायदा है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो बफर सॉल्यूशंस रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच किसी भी सॉल्यूशन की हो। अगर हम उसके अंदर समाल अमाउंट में एसिड और बेस शामिल कर भी दें तो फिर भी वेरी लिटल चेंज उसमें आता है। तो यही प्रॉपर्टी है बफर सॉल्यूशंस की कि वो पीएच को मेंटेन रखते हैं। बफर सॉल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम एसिडिक बफर कहते हैं, दूसरे को हम बेसिक बफर्स कहते हैं। और जो एसिडिक बफर है ये मुश्तमिल होता है एक वीक एसिड और इसी एसिड का साल्ट और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीनों मिलके एसिडिक बफर्स बनाते हैं। और जो बेसिक बफर होता है इसके अंदर वीक बेस होता है, इसके अलावा उसी बेस का साल्ट होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये तीनों मिलके बेसिक बफर्स बनाते हैं। और ये इनकी दो टाइप्स हैं।